जायजा लेते हैं पाकिस्तान में मौजूदा जो पाकिस्तान की इकॉनमी है। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई, बड़ी रिमार्केबल कमी जो है वो देखी गई। और इस कमी के ऊपर कल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ट्वीट किया और आज मुआविने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक़ावान जो है उनका भी ट्वीट इसके ऊपर आया। एक बड़ी कामयाबी क्या कहा जा रहा है, करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं जुलाई 2018, पिछले साल 2018 के जुलाई में आपका करंट अकाउंट खसारा 2 अरब और 13 करोड़ डॉलर था, जो कि इस साल जुलाई 2019 की अगर बात करें, यानी इस साल के जुलाई से इसको देखें तो ये 579 मिलियन डॉलर रह गया, यानी 57 करोड़ 90 लाख डॉलर ये रहा। और इसमें एक मैसिव डिक्लाइन हुआ, तकरीबन 73% का 73% जो है वो डिक्लाइन हुआ, जिसके ऊपर यकीनी तौर से जब आप बात कर रहे हैं कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपकी रेंज में आएगा, आपकी पावर में आएगा, आपकी रीच में आएगा, तो इसमें कमी का मतलब यह है कि आपका इंपोर्ट बिल जो है वो कम होगा। और बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है वो एक इंपोर्ट कंट्री है। पाकिस्तान जो है जो अपनी बरामदात करती है उसका दुगना जो है आपकी जो बरामदात का दुगना जो है वो इंपोर्ट करती है। तो ये पूरा मिसमैनेज है। जितनी हमारा इंपोर्ट बिल कवर होगा, इंपोर्ट बिल कम होगा, उतनी ही हमारी मईशत जो है वो बेहतर चलेगी। तो ये तो बुनियादी चीज थी जो हमने देखा कि करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से। मजीद आगे जो मैं बात कर रहा था कि मंथली, इस पूरे पीरियड में मंथली एवरेज इंपोर्ट्स जो हमारी कम हुई हैं, पहले 5 अरब डॉलर हुआ करती थी, जो अब 4.1 अरब डॉलर, यानी 4 अरब 10 करोड़ डॉलर, इसमें 18% की कमी इसमें भी देखी गई है। विच अनदर गुड साइन कि पाकिस्तान में इंपोर्ट्स जो है वो जितनी कम होंगी, एक्सपोर्ट जितनी ज्यादा बढ़ेंगी। अब सवाल यहां पर पैदा होता है कि इस पॉलिसी से हमारी एक्सपोर्ट्स को क्या फायदा हुआ, वो एक अलग बहस है। अब इसका इंपैक्ट, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से आपने इंपोर्ट को कर्टेल किया, इंपोर्ट को महंगा कर दिया और महंगा करके उसकी हौसला शिकनी की, इसके नतीजे में आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गई, साथ ही साथ इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है वो बढ़ गई, और उसके साथ साथ आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ वो भी कम हुई। तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज के प्लस एंड माइनस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो ये इसकी फ्लिप साइड है, ये इसकी वो नेगेटिव साइड है जो इस वक्त हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी और करनी पड़ रही है। साथ ही साथ अगर पीआईबी ऑक्शन की बात करें, आपको पता है कि इस वक्त स्टेट बैंक से हुकूमत जो है वो कर्जा नहीं लेगी, हुकूमत कर्जा लेगी कमर्शियल बैंकों से। तो कमर्शियल बैंक जो हैं वो उनके पास पैसा कहां है इस वक्त, जाहिर है कि उसके लिए पीआईबी ऑक्शंस वगैरह ये सारी चीजें हो रही हैं। और हुकूमत इस वक्त जो कमर्शियल बैंक से पीआईबी ऑक्शन के थ्रू पैसा ले रही है, जो यहां पर हमने देखा इसकी टोटल पार्टिसिपेशन, ये सेकेंड ऑक्शन है जो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। पिछला ऑक्शन IMF प्रोग्राम के बाद सेकंड बड़ा ऑक्शन जिसमें जो पार्टिसिपेशन टोटल हुई, पेशकश की गई, वो 1000 अरब यानी 1 ट्रिलियन के करीब की पेशकश जो है वो हुकूमत को दी गई थी, जिसमें से गवर्नमेंट ने 495 अरब रुपए जो है उठाए हैं, इसका उसने कर्जा लिया है। और ये बॉन्ड्स है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, जिसे पीआईबी बॉन्ड्स कहा जाता है, ये 3 साल, 5 साल और 10 साल के लिए जो है हुकूमत ने बेचे हैं। 3 साल के लिए जो कर्जा हुकूमत ने उठाया है वो 415 अरब, बहुत मैसिव, यानी शॉर्ट टर्म में अगर बात करें 3, 5 और 10 साल के मुकाबले में 3 साल में जो है वो 415 अरब, 5 साल में 55 अरब और 10 साल के लिए 25 अरब का कर्जा उठाया गया। इन दोनों चीजों को जरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद इसकी कट ऑफ यील्ड भी है और कट ऑफ रेट भी है। खुर्रम शहजाद माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, सबसे पहले अगर बात की जाए जो